दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राम द खटक टीम से आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वही पुराना एक टॉपिक जिस पर कुछ दिनों से शांति वार्ता की बातें चल रही थी, लेकिन इस्लामाबाद टॉक्स फेल नज़र आता दिख रहा है। ऐसा इसलिए कि आसिम मुनीर दोनों को मनाने में असफल रहे हैं और ईरान की तरफ से भी उन्हें काफ़ी हद तक झटका लगा है। यानी कह दें तो ईरान और अमेरिका दोनों ही आसिम मुनीर की बातों को दरकिनार करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी पीस टॉक की मध्यस्थता वही व्यक्ति कर सकता है, वही देश कर सकता है जिसके पास में गट्स हो। उनका कोई मानने वाला भी नहीं होता, जिनके पास में कोई वजूद नहीं होता। वैसा ही पाकिस्तान के साथ होता नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद टॉक्स 21 तारीख को होने वाली थी, जिसमें जेडी वेंस भी नहीं पहुंचे और ईरान के प्रतिनिधि भी नहीं पहुंचे। जेडी वेंस इसलिए भी नहीं पहुंचे कि जेडी वेंस के नीचे के अधिकारी थे, उनको भेजा जा रहा था, लेकिन इसके चलते ईरान के अधिकारियों ने यह भी मना कर दिया कि जब जेडी वेंस खुद नहीं आ रहे हैं तो हमें किसी भी टॉक्स में शामिल होने का कोई शौक़ नहीं है। इस बीच लेबनान पर भी अटैक होते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे आने वाला 26 तारीख को सीज फायर की लास्ट डेट थी इजराइल की तरफ से, उस पर भी अभी खासा कुछ कहना नज़र नहीं आ रहा है। इधर इकोनॉमिक बैरिकेड लगा के अमेरिका खड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, और दूसरी तरफ अपने खुद की ईरान सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में खड़ा है नेवल बेसिस पर। अमेरिका ने कहा है कि यदि तुम पहली कंडीशन फुलफ़िल नहीं करते हो तो हम पीस टॉक में शामिल भी नहीं होंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो हमें सुपुर्द जब तक नहीं करोगे तब तक हम किसी भी प्रकार के टॉक में शामिल होने ही नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि इस न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री के लिए हम अपना न्यूक्लियर क्यों दें, हम ये नेशनल एसेट्स को दूसरे के साथ साझा क्यों करें। जब ये नेशनल एसेट्स है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारे देश की प्राथमिकता में नज़र आती दिख रही है। दूसरी तरफ ईरान की जो पावर गेम है उसमें भी एक टसल दिखती हुई नज़र आ रही है। IRGC अपना अलग ही पावर गेम खेल रहा है, तो दूसरी तरफ जो शासन प्रणाली है वो भी अपना शासन तंत्र अलग तरह से संचालित कर रही है। जब विदेश मंत्री अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं तो IRGC उनको फुलफ़िल नहीं कर पाती है। IRGC कुछ बोलती है, उस स्थिति में विदेश मंत्री अरागची वो भी अपना स्टेटमेंट दूसरा देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि विदेश मंत्री अरागची ने अपना स्टेटमेंट दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला है, और उस स्टेटमेंट को कोट करके अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी स्टेटमेंट जारी कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला है और कोई भी देश का जहाज़ गुजर सकता है। उसके बाद में हुआ क्या? हुआ वही जो आपको दिख रहा था। भारत का एक जहाज़ जिस पर IRGC के लड़ाकों ने काफ़ी हद तक हमले किए थे, और दूसरा जहाज़ सिर्फ धमकी देने के मात्र से ही वापस लौट गया था। दोनों जहाज़ वापस लौटे, लेकिन एक पर हमला किया गया, लेकिन दूसरा वैसे ही चला गया था। यह बात कहाँ तक जायज़ है? देखते रहिए आगे क्या होने वाला है। ये भी एक अलग सा संकट होने वाला है, लेकिन इस बीच में कोई भी शांति वार्ता होती हुई नज़र नहीं आ रही है मुझे तो। इस बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी UAE और सऊदी अरब से काफ़ी हद तक मीडिएशन के नाम पर चंदा इकट्ठा करके ला चुके हैं। इस बार क्या होगा देखना बाकी है। और 26 तारीख को जो सीज फायर की अल्टीमेट डेट है इजराइल की तरफ से लेबनान पर, क्या लेबनान पर भी हमले होने वाले हैं, देखना होगा। यह भी बने रहिए हमारे साथ द खटक टीम।